ठेलों से लेकर सरकारी ऑफिस तक कैसे डिजिटल इंडिया ने बदल दी भारत की तस्वीर। आज भारत में एक सब्जी वाले से लेकर छोटे चाय वाले हों या खेती करने वाला किसान, हर कोई क्यूआर कोड से पेमेंट लेता है। अब भारत कैशलेस होने के साथ साथ पेपरलेस भी हो गया है। तो आज हम इसी डिजिटल इंडिया पर बात करेंगे और समझेंगे कि डिजिटल इंडिया मिशन ने देश की इकोनॉमी और आम आदमी की जिंदगी को कैसे बदल दिया है। डिजिटल इंडिया की नींव। डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई आधार कार्ड से। आज 135 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के पास 12 अंकों का यूनिक डिजिटल बायोमेट्रिक आइडेंटिटी है। यही आधार अब हर गवर्नमेंट स्कीम का बेस बन गया है। आज हमारे सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डेटा और पेपर्स आपके आधार से ही लिंक हैं। यूपीआई का जादू। यूपीआई ने भारत में पैसे के लेन देन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल डेटा को अगर देखें तो हर महीने अरबों रुपए यूपीआई लेन देन के जरिए किए जाते हैं, जो चीन जैसे डेवलप्ड देशों से भी कहीं ज्यादा है। यूपीआई ने छोटे छोटे ठेले वाले से लेकर बड़े कारोबारी तक डिजिटल माहौल पैदा कर दिया है। साथ ही यूपीआई ने ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना भी आसान कर दिया है। डिजिटल हेल्थ। आज हम एबीएचए कार्ड से हर भारतीय का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल हो गया है। आप अगर डॉक्टर भी बदल देते हैं तो भी आपका पिछला मेडिकल रिकॉर्ड एक क्लिक में मिल जाता है। साथ ही कोविड के दौरान कोविन प्लेटफॉर्म ने भी करोड़ों लोगों के वैक्सीनेशन को ट्रैक किया था और उन्हें डिजिटल सर्टिफिकेट दिए थे। ये दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे सफल डिजिटल वैक्सीनेशन प्रोग्राम था। डिजिटल एजुकेशन। आज भारत में स्टडी मटेरियल से लेकर लेक्चर्स तक सब कुछ आपको ऑनलाइन मिलेगा। आपको याद ही होगा कोविड के दौरान कैसे ऑनलाइन स्टडी ने एजुकेशन सिस्टम को संभाला था। वहीं डिजिलॉकर और दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म एजुकेशन सिस्टम को डिजिटल के साथ पेपरलेस भी बनाते हैं। डिजिलॉकर आपका डिजिटल वॉलेट है, जहां आपके स्कूल कॉलेज की मार्कशीट, सर्टिफिकेट जैसे सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सेफ हैं। वहीं दीक्षा प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल देने के काम आता है। सरकारी पहचान पत्र और रिकॉर्ड। ई चालान जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से ट्रैफिक पुलिस अब डिजिटल चालान करती है। इससे ट्रांसपेरेंसी आई है और भ्रष्टाचार कम हुआ है। वहीं जमीन के रिकॉर्ड्स और पेपर अब डिजिटल किए जा रहे हैं। इससे जमीन के विवाद कम हुए हैं और किसानों को अपनी जमीन पर लोन लेना आसान हो गया है। डिजिटल प्रशासनिक सुविधा। ई ऑफिस जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सरकारी ऑफिस में फाइलों का लेन देन अब पेपरलेस हो गया है। वहीं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से सरकारी विभागों के लिए खरीदारी अब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही कर लेती है, जिससे काम की स्पीड बढ़ी है। भ्रष्टाचार भी कम हुआ है और छोटे विक्रेताओं को भी सरकार से जुड़ने का मौका मिला है। डिजिटल पॉलिटिक्स। इन तमाम बदलावों के साथ राजनीति भी अब पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। प्रधानमंत्री से लेकर सभी छोटे बड़े नेता तक अब एक्स और यूट्यूब का इस्तेमाल सीधे जनता से जुड़ने के लिए करते हैं। नेता अब अपने संदेश को बिना किसी तोड़ मरोड़ के लाखों लोगों तक तुरंत पहुंचा सकते हैं। डिजिटलाइजेशन से हुए बड़े फायदे। भारत में डिजिटलाइजेशन के बाद भ्रष्टाचार पर कमी आई है। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी जैसे डिजिटल सिस्टम से छोटे किसानों और व्यापारियों को बड़ा फायदा मिला है। सरकारी योजनाओं में बिचौलियों और घूसखोरों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। डिजिटल इंडिया ने भारत को दुनिया के सामने एक डिजिटल पावर के रूप में खड़ा कर दिया है। इससे न केवल देश की इकोनॉमी को फास्ट और ट्रांसपेरेंट किया गया है, बल्कि जिंदगी को भी आसान बना दिया गया है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।